नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के विधानसभा सेवता 150 की तस्वीर है, जहां पे माननीय पूर्व विधायक महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू के आवास के ऊपर सुपौली गांव में उपस्थित हुए। होली के उपलक्ष्य में पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू आवास पर होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब। होली के इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर सारे शिकवे गिले भुलाकर होली की एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर उपस्थित रहे सेवता के पूर्व विधायक उर्फ झीन बाबू, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपेंद्र प्रताप सिंह, संचालक कर रहे राहुल सिंह, पवन, विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव, रिजवान अहमद, जिला पंचायत सदस्य सुरेश प्रकाश मिश्रा, विभिषेक सिंह, अभिषेक वाजपेयी, प्रदेश सचिव श्यामजी शुक्ला, महेंद्र पोरवाल, अनूप सिंह, टिंकू सिंह, राजू सिंह, वैदुल आज सपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ उपस्थित सभी जो हमसे बड़े हैं उनका अभिवादन करते हुए, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देते हुए, हमारी बेटियां और हमारा छोटा भाई पत्रकार, इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। आप सभी को होली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। होली का त्योहार आपके लिए रंग भरी खुशियां लाए, आपका परिवार फलता फूलता रहे, यही हमारी कामना है। क्योंकि होली के 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक लोग यहाँ देहात में कहते थे कि जड़ता बढ़ता लगता है, होलाष्टक भी कहते थे, और ये कहते थे कि इसके 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। रामशंकर महाराज यही बैठे होंगे, यही उनको भी इस बात का ज्ञान होगा, और बहुत से लोग यहाँ हैं जिनको भी ये ज्ञान होगा। लेकिन अब तो सब मामला बदल गया। होली के पहले भी 1 दिन पहले तक लगन थी, और होली के 1 दिन बाद भी लगन थी, और हमने छोड़ा 1 दिन के बाद भी और छोड़ दें, उसके बाद रखें तो 10 तारीख है, तो आज 10 तारीख को भी लगन है। तो एक तो शादी ब्याह का लगन, तो उससे काफी लोग नहीं भी आ पाए जो आना चाहते थे, और जो आए हैं वो भी ये सोचते हैं कि जब मौका मिले तो जल्दी से निकलें और अपने अपने कार्यक्रम पर जाने की तैयारी करें। हमारे भी गांव से एक बारात जा रही है, हमको भी जाना है, एक और कार्यक्रम है उसमें भी जाना है, तो वही हाल तो आप लोगों का भी होगा। लेकिन तब भी आप लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से होली की शुभकामनाएं देता हूं, अभिवादन करता हूं कि ऐसे अवसर पर जब लोग खौफ में जी रहे हो, जब लोग दहशत में जी रहे हो, तब आप लोग आए हो, तो इसका मतलब है कहीं युद्ध का क्षेत्र होगा तो आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए जरूर तैयार हैं। लखनऊ में था तो हमारे पास फोन आते थे, जितेंद्र भैया भी फोन करते थे,
सीताराम भाई भी फोन करते थे। ये हमारे भतीजे चंद्र कुमार बैठे हैं, चंद्र कुमार सिंह, ये भी फोन करते थे। रिजवान भाई फोन करते थे, और भी तमाम साथी हमारे बैठे हैं, वो फोन करते थे। राममूर्ति भैया बैठे हैं, ये भी फोन करते थे। कहते थे कि बाबूजी क्षेत्र में बड़ी चर्चा है कि चुनाव जब से हो गया तब से आप क्षेत्र में नहीं आए, क्षेत्र छोड़कर चले गए। कुछ लोग कहते थे कि चुनाव हारने के बाद झीन बाबू डर गए इसलिए नहीं आए। कोई कहता था आप झीन बाबू चुनाव नहीं लड़ेंगे इसलिए नहीं आए। तमाम तरह की बातें निकल कर आती थी, लेकिन जो भी विष्णु भैया ने बताया कि मैं अपने कारण से नहीं उधर से रुका था, मैं तो इस कारण से रुका था जो कारण उन्होंने बताया कि हमारा भले कुछ न बिगाड़ पाए कोई, लेकिन जो हमारे ये साथ के लोग हैं इनके लोगों के ऊपर जो मुसीबत आएगी उस मुसीबत से मैं उनको बचा भी नहीं पाऊंगा, बल्कि उनके लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर दूंगा अगर मैं इस अवसर पर सुगौली में बैठ गया जाता। नहीं तो क्या वहां अकेले हमको रहना अच्छा लगता था? हमको तो आप लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। बहुत से नेताओं को आप लोगों ने देखा होगा कि वो 1-2 घंटे पहले कहीं मिल गए, उसके बाद में किस तरफ निकल जाते हैं पता नहीं। कुछ नेता तो हैं जो उनको तो हमको लगता है कि लोगों से ही पता नहीं एलर्जी है कि लोग जिधर से जहां से बस्ती होती है उस बस्ती के बगल से कोई रोड होती है, उस रोड से निकल जाते हैं कि लहरपुर होके न निकलना पड़े, नहीं तो लोग रास्ते में गाड़ी रोक लेंगे, तो नहर वाले रास्ते से निकलकर उसके बाद सीतापुर किनारे किनारे निकल जाया करते हैं। फिर उसमें से जीत बाबू नहीं है। हम खाना खा लें तो हमारा पेट नहीं भरता है, नाश्ता कर ले हमारा पेट नहीं भरता है। हमको जब तक दिन में 150 लोगों से मुलाकात न हो जाए तब तक हमारा पेट नहीं भरता। और आप उसी से हमको एनर्जी मिलती है। ये भी आप निश्चित मान रखिए, जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि यहाँ झीन बाबू चले गए, जब तक झीन बाबू जिंदा है तब तक नहीं रहेंगे। झीन बाबू आपके बीच में रहेंगे। 1 साल का मौका था, 1 साल बीत गया। आज 11 तारीख, 10 तारीख, आज ही रिजल्ट आया था और आज ही के दिन 1 साल बाद ठीक आप लोगों से मुलाकात हो रही है। 1 साल का मौका आपने बहुत, 1 साल में जो कुछ करना था आप लोगों ने, जिनको करना था उन्होंने कर लिया। जहां पे न्याय होगा तारीफ करो, जहां पे अन्याय होगा वहां पे विरोध करो। ऐसा कोई समझ ले कि बिल्कुल खामोश होकर मैं बैठ जाऊंगा या मैं यहां से गायब हो जाऊंगा, फिर उसकी भूल है। अपने दिमाग में और सोच ले, वो लोग सोच लें कि अगर हमने अत्याचार किया तो उसका जवाब मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। तो एक व्यवहारिक रूप से संसदीय तरीके से संविधान को ध्यान में रखते हुए विरोध करने के तमाम तरीके होते हैं। मैं तो कहता हूं कि मौका ये न दिया दे अगर तो बहुत अच्छा है, और मौका देते ही हैं।
तो फिर ये तो राजनीति है, और राजनीति में जो सामने आया है, जो हारा है वही जीता है, और जो जीता है वही हारा है। ये नहीं जरूरी है कि हमेशा सबकी जीत ही होती रहती हो। भारतीय जनता पार्टी से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनका दल दूसरा था, उनके सामने तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं उनके विचारों से मेरी सहमत रहती थी। बहुत ही बड़े नेता थे, आदरणीय थे, उनको देश ही नहीं और पूरे दुनिया में उनका नाम भी था। ऐसे लोग भी चुनाव हारे। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था, वो भी चुनाव हारी थी। आदरणीय नेताजी भी एक बार चुनाव हारे थे। तो क्या वो चुनाव हारने के बाद में खत्म हो गए थे, या गायब हो गए थे, या कहीं चले गए थे? तो क्या जीत बाबू एक चुनाव हार गए तो कहीं चले जाएंगे या गायब हो जाएंगे? गायब नहीं होंगे। अब भी आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं, माता जी की कृपा ये बनी रहेगी तो हमारे हौसले में कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बनाए रखिए। आज कुछ लोग नहीं आ पाए, उसका भी कुछ कारण है। कारण जानते हैं क्या है? कि जब आटा और दाल सब एक में ही मिलाने की बात का आदेश हो जाता है, बुलडोजर चला देने के बाद की बात हो जाती है, मात्र होली के रंगों को लेकर श्याम जी शुक्ला बैठे हैं यहाँ पे, इनके पड़ोस का ही मामला है, तो आदमी दहशत में आ जाता है। तो उस दहशत के कारण भी काफी लोग नहीं है, उस भाषा शैली की वजह से भी कुछ लोग नहीं है। लेकिन ये मत समझ लेना कि उनके दिलों से कोई बात निकली है। वो झील बाबू के थे, झील बाबू के हैं और झील बाबू के रहेंगे। बहुत अधिक देर में आप लोगों का समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम आप लोगों के हैं, हमारे भी हैं। लेकिन एक इसकी वजह से चुनाव हार गया, ये बात हो गई, इसकी वजह से चुनाव हार गया, जबकि पूरे जनपद में नहीं बगल के जनपदों में भी एक खबर ये पूरी फैली हुई थी कि सीतापुर में सेवता की सीट नहीं हारेगी, चाहे जो सीट हार जाए। और जब चुनाव ये हारा तो सभी लोग कारणों पर चर्चा करने लगे। उसमें मात्र एक कारण रहा, वो मैं खुलकर बताना चाहता हूं। रामपुर मथुरा की रैली अगर हम लोग नहीं करते तो ये चुनाव आप लोग नहीं हारते, चुनाव आपका जीता था। आप जीता मानकर चले और वो हारा हुआ मानकर उन्होंने चुनाव। अब वो चीजें कहने वाले नहीं है इस मंच पर। जैसे जैसे जो भी हुआ आप सब अच्छी तरीके से अवगत हो, कौन किसने क्या किया, कहां कहां क्या क्या हुआ, एक एक बात की खबर है।
अभी कुछ दिन पहले जब नेताजी थे तो प्रोग्राम था सुखपाल जी यादव का, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग व सम्मानित लोग, आप सभी को इस होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी लोगों ने सभी का नाम ले भी लिया है, तो आप लोग भी काफी देर से बैठे हैं, तो इस होली के पर्व पे जो आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का कार्यक्रम रखा गया है, ये कोई एक कार्यकर्ता, ना कोई वोटर, ना किसी उसके उद्देश्य से बुलाया गया है। ये अगर आप लोगों को आज इस सुपौली में बुलाया गया है तो खाली एक अपनत और एक क्षेत्रवासी होने के नाते आप लोगों को बुलाया गया है। और ये सुपौली की जगह ऐसी है कि जो वोट दे वो भी आए और जो ना दे वो भी आए। ये परंपरा हमारे पिताजी से शुरुआत हुई है और ये परंपरा हमेशा आपके बीच में जिंदा रहेगी और बरकरार रहेगी। मैं एक बार और भी कह चुका हूं कि विधायक पूर्व हो सकता है, प्रधान पूर्व हो सकता है, जिला पंचायत सदस्य पूर्व हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होते, वो हमेशा वर्तमान रहते हैं। तो मैं इसी के साथ ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि अभी और भी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो आप लोगों से बस यही करूंगा, आशा ये रखूंगा कि जो प्यार और जो मोहब्बत आपने मेरे पिता के लिए बनाई रखी है, वही प्यार और मोहब्बत आगे आप हमारे लिए भी बनाए रखें। इसी की आशा के साथ मैं आप लोगों से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्षेत्र के लोगों को सत नमन और प्रणाम। बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय श्री महेंद्र कुमार सिंह जमीन बाबू, जिन्होंने आज ये हम लोगों को मौका दिया, रिजवान भाई, सीताराम यादव जी, उमेश जी, चंद्र कुमार चाचा सांसद मौर्य के बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और राहुल सिंह चौहान जो है ये संजय चौहान जय हिंद पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये इनका भी स्वागत है। हमारे असली चौहान जो है जितेंद्र सिंह, हमारे बड़े भाई, जो संघर्ष में हमारे साथ हमेशा रहते हैं, छतरपुर के पूर्व प्रधान जितेंद्र भाई, रामविजय मौर्य जी प्रधान मथुरा, जीत सिंह प्रधान गोला देवरिया, अरुण सिंह सदर जिला पंचायत, हमारे श्री कृष्ण पाल जी, हमारे साथी कंधे से कंधे मिला करके जिन्होंने आपने सब लोगों ने बहुत ज्यादा मतों से चाहा था, दीपेंद्र कुमार सिंह, पवन सिंह भतीजे, आप सबको होली की और सुबेरात दोनों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे भतीजे रिजवान ने कहा था कि होली छोटी होती जा रही है, मिठास कम हो जाती है। जब 341 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 1400 में हो जाएगा, 5 रुपया किलो जनता पार्टी की सरकार बनी थी जब, तो जूते के भाव शक्कर कर दी गई थी। आप लोग याद है कि जूते बराबर से कब करती थी? कब नहीं करा? आज 40 रुपया किलो शक्कर है, मैदा 40 रुपया किलो। अभी विधायक जी में गया था, मैं गरीब आदमी ब्राह्मण मांग काट के जो कुछ आप लोगों से भिक्षा लेके आया, मैं गया दुकान पे, हमने उसको पर्चा दिया, हमने कहा भैया 10 किलो मैदा और ये मेवा हुआ, तो उसने कहा भैया भी 4 किलो बना, तो हमने कहा तुम खाली माइता करो, माइता हम अपने यहाँ गेहूँ पिसवाएगा और भुजिया बनवा लिया। फिर हमने हिसाब लगाया, हमने भुजिया बहुत महंगी पड़ने की, ऐसा करो पौड़ी भेज दो, 250 रुपये पेड़ा खिला दो। जब महंगाई की परम काष्ठा जो हो गई है पढ़ने की, अच्छे दिन हम लोग थे वो बुरे दिनों में बदल गए। जब 165 रुपया लीटर रिफाइंड का तेल हो गया, तो होली पे भुजिया और ईद पे सिवई कहाँ? ये हमको भी सोचना है कुछ नया। ये विधायक जी हैं, विधायक जी कौन क्या कहें, कहीं में होली मिलन, सुपौली हाउस में होली मिलन, हमारे दादा जब यहाँ होली मिलन करते थे, हमारे पिताजी, हम तो कभी आए नहीं यहाँ, पिताजी हमारे बताते थे बचपन में, हम लोग की जब सुपौली हम जाते थे तो 10-15 दिन पहले यहाँ टेरे लगाते थे। तो नहीं कह रहे जो बैठे बताइए, कोई नहीं। विधायक जी सिर्फ हमारी बात होती तो भैया वो जवाने नहीं रहे,
हमने कहा कि पिछली बार 2012 में जब मैं विधायक जी से सानिध्य में आया तो विधायक जी ने हमको काजू खिलाया था, तो उसमें काजू का भाव 250 रुपये किलो था, अब 700 रुपये किलो हो गया। विधायक जी सोचते हैं कहाँ पंडित काजू खिलाओ, प्लेट रख दोगे, अपनी जेब में पूरी प्लेट रख लेगा, डाल लेगा। विधायक जी ने भी अपना होशियारी काम कर दिया, वो मटर बनवा के रख दिया, घरवा बनवा कर दिया। अरे ठाकुरों क्या होली मिलन है, कुछ कम से कम थोड़ा चटपट वाला व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। ये तो एक साथ ब्राह्मणों के साथ घोर अन्याय किया गया इस होली में, ब्राह्मणों के साथ घोर अन्याय किया गया। अच्छा, इनका क्या कसूर है जब पूरा समाज हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, तो श्री बाबू ने हमको ये खिला दिया मटर, सबसे कौन सा कर दिया, इन्होंने भी अपना कर दिया। बहती गंगा में सब आदमी हाथ होता है, विधायक सोचा किसी बहती गंगा में हाथ धोने पप्पू भैया कुछ कह पाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि विधायक कुछ दिखाई नहीं देते। अरे हमने कहा विधायक जी तब दिखाई, विधायक जी का कहीं बताइए, विधायक जी ना है। हमने कहा हमारे पास 100 बीघा करना है तो हम भागे भागे घूम रहे, विधायक जी के पास 400 बीघा करना है, विधायक जी कहाँ चले जाए। लेकिन आप लोगों को अपनी एकजुटता बनाए रखनी है, और हमारे दिलों पे आज भी महेंद्र कुमार सिंह छीन राज करते हैं। इस दिल पे किसी दूसरे का नाम नहीं लिखा है, इस दिल पे महेंद्र कुमार सिंह छीन का नाम लिखा है। तो कौन सा गाना है विश्व भैया, ये दिल दिया है क्या, दिल छीन के दे सनम तेरा ही नाम होगा। आप लोग जब चाहे इस दिल को छीन लीजिए, फिर बाबू का इसका नाम मिलेगा। अब ये राहुल सिंह जो है ये अपना भगवंत के पीछे पड़े हैं। अब भगवंत गुरु ही हमारे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। अब गुरु समान हमारे मित्र को भगवंत को कुछ कहते हैं तो हमें कष्ट होता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी पवन सिंह पहले से अच्छा तो इनको नाराजगी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे हमारा भतीजा लगा हो वहां पे इनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनकी नाराजगी चौहान लोगों की होती है। ये पड़ेगा, ये विधायक जी हमको किताबें हुई हैं। अरे हमने कहा विधायक जी तुमको किताबें, विधायक की पूरे सेवता किताबें हुई है, कोई एक कोई 2 भगैया किताबें पढ़े, विधायक की राम किताबें पढ़े, बोना दविया किताबें पढ़े, टिक्का किताबें पढ़े, रोकड़ा भी पढ़े, तब मुझे थोड़ा किताबें पढ़े। विधायक जी आज भी हम लोगों के दिलों में है। चुनाव आया जाया करता है तो राजनीति में कोई बात यहाँ नहीं होती है। ये होली का मौसम है, यहाँ कभी जब मंच लगेगा तो राजनीतिक बात करेंगे, क्योंकि प्योर रूप से होली मिलन कार्यक्रम है। अभी एक हमारे यहाँ कार्यक्रम जो रामपुर में चल रहा है उसमें तमाम पार्टी हमारी गाली दी जा रही है। अभी मैं डायरेक्ट सुनते हमने कहा खूब बढ़िया हो, खूब बढ़िया हो, कभी तक गाली कभी चुकेंगी। हम तो गांधी जी के वाले हिसाब है ना कि एक कार्य, लेकिन जिस दिन जयप्रकाश नारायण तो इस सत्ता में इधर से लेके उधर तक सब जनसैलाब खड़ा होगा। और कुछ नहीं कहता, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, 11 बजे कार्यक्रम था। विधायक जी ने वैसे भूखे भजन हो गोपाला ले या कंठी वाले माला ये गुड़िया से और इससे कोई काम नहीं चलित है कि बहुत बहुत आपको सभी लोगों को नहीं लगती। मैं आमंत्रित करूं मंच पर श्याम जी शुक्ला जी को, किशोरगंज निवासी, प्रदेश सचिव छात्र सभा। आज सुपौली में हम सब होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू जी, जिनकी वजह से आज हम सबको मौका मिला है एक साथ फिर से एकत्रित होने का। अवसर होली का जरूर है, रंगों का है, प्यार मोहब्बत का है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित गण सेवता विधानसभा के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सभी ने कीमती समय निकाल कर अपना इस कार्यक्रम को जो समय दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। ये जरूर ये प्यार और मोहब्बत आप बाबूजी को भी दे रहे हैं। अभी रिजवाल भैया कह रहे थे कि त्योहारों का रंग फीका होता जा रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा, जिस किसी को भी होली के दिन या दिवाली के दिन लग रहा हो कि त्योहार फीका हो रहा है, आप अपने घर पे हैं या कहीं पर भी हैं, अगर आपको त्योहार मजेदार करना है तो आप सुपौली चले आइए होली के दिन और बाबूजी के साथ होली खेल लीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कि त्योहार फीका हो रहा है। हम सबके बीच में इस समय एक अभिभावक के रूप में माननीय झीन बाबूजी बैठे हैं। होली के दिन मैं यहाँ पर आया था। इस कार्यक्रम में हमारे धर्मेंद्र पोरवाल
जिनको पूरे मतलब होली के कार्यक्रम का पूरा जो श्रेय जा रहा था धर्मेंद्र भाई को जा रहा था। एक नई उमंग के साथ होली का त्योहार यहाँ पर हो रहा है। बाकी समाज में लोगों में आपसी व्यवधान से हो जाता है, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता होली खेलने, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है, कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारी उनसे बातचीत नहीं है। त्योहारों पर ये सब नहीं होना चाहिए। साल भर बाद होली का त्योहार आता है, सारे गिले शिकवे दूर करके हम सबको एक दूसरे से मिलना चाहिए, होली के एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए, गिले शिकवे दूर करने चाहिए। होली के त्योहार का यह मतलब नहीं है कि हमारी आपकी बनती नहीं, हम आपसे होली नहीं खेलेंगे। आज आप होली के दिन अगर उनसे नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि साल भर आप बोलेंगे नहीं। ये जो त्योहार है होली का, ये आपसी मिलन का ही त्योहार है। ये तो एक मौका मिलता है आपको कि इस दिन आप सारे गिले यह त्योहार आपसी सौहार्द और प्रेम भाव को बनाए रखने का है। तो निश्चित रूप से ये जितने भी त्योहार हम और आप मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, वो सारे के सारे त्योहार हमें आपस में प्रेम भाव से रहने के लिए प्रेरित करते हैं, पुराने गम और गिले शिकवों को भुलाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये बातें सिर्फ बातें ना रहें, हम चाहेंगे कि आपस में एक दूसरे के गले मिलें, आपस में कोई गिला शिकवा हो, कोई मनमुटाव हो, उसे दूर करके दिल बड़ा करके प्रेम भाव से रहें। यही इस होली इतनी यादगार हो कि आज से यह संकल्प लेकर के जाए कि जिससे हम गत वर्ष में नहीं मिल पाए थे, किन्हीं कारणों से मनमुटाव है, तो वो इस सेवता विधानसभा क्षेत्र के सुगौली गढ़ी से जाने के बाद कोशिश करें, थोड़ा छोटे बन करके दिल बड़ा करके अपनी तरफ से अभिवादन स्वीकार करें। बड़ा है तो नमस्ते और सलाम करना शुरू करें, सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, दर्द मिटेगा, शिकवा मिटेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत आम होगी। अगर हम बातें करेंगे, अमल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं त्योहारों का। त्योहार फीके होते जा रहे हैं। तो ये कि बहुत सारे लोग हम जो कहना चाहते हैं वो आप उस पर अध्ययन करें। हम कल परसों सबसे होली हो रही है, इधर होली का मिलन कार्यक्रम चल रहा है, कई दरवाजों पर गए, कई हमारे अपने जिनसे हमारी मुलाकातें हुई, सब ने एक बात कही कि अब त्योहारों का मजा जो है वो घटता जा रहा है। आप सब सहमत हैं इस बात से? जो बुजुर्ग हैं, जो आपकी उम्र में है, बाबूजी की उम्र में है, तो जो बाबूजी के बचपने में होली हो रही होती थी, उतनी मिठास ना होली की गुजिया में है, ना ईद की सेवाइयों में है। ये मिठास घटती जा रही है। अब आप एक चीज बताइए, मेरा प्रश्न है, जो चीज घटती है वो कभी खत्म भी तो होती है। जो आज नौजवान है या जो आज बाल्यावस्था में 5-6 साल का बच्चा है, जब वो अपनी युवा अवस्था में पहुंचेगा तो मुझे तो लगता है तब तो ये घट के खत्म हो चुकी होगी। ये मिठास बनाए रखने की जिम्मेदारी, इस मोहब्बत को बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही बनती है। होता क्या है, हम ईद पर नहीं गए, हम उनके यहाँ होली पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तारीख देखते हैं वो हमारी ईद पे आए थे कि नहीं आए थे। फिर आप जब वो ईद आती है तब आप चेक करते हो कि गुजिया खाने रिजवान भाई आए थे कि नहीं आए थे। नहीं आए थे तो हम नहीं जाएंगे, उनसे कम थोड़ी ना आए हम, हमारे पास भी इतने बीघा पुदीना वो है। ये बातें खत्म होनी चाहिए। हम आप एक दूसरे को कुछ देते नहीं है, मोहब्बत ही एक ऐसी है जो हमें आपस में जोड़े रखती है, एक खुशनुमा माहौल बनाती है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन सारी बातों पर मिट्टी डाल करके आप ऐसा करिए कि हम आने वाले बच्चों के लिए कैसी ईद हो, कैसी होली, कैसे दीपावली छोड़ करके जा रहे हैं, हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, इस पर हमें और आपको अध्ययन करना होगा। हम ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आने वाले वर्ष में और उसके बाद अनावरत जितने आने वाले त्योहार होंगे उसमें गुजिया की मिठास और सेवई की मिठास बहुत बहुत बनी रहेगी। इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए पधारे पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं का, साथियों का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इसी के साथ में एक जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। 12 मार्च समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी पोखरा कला
समाजवादी पार्टी के दिवंगत जिला पंचायत अध्यक्ष रहे महेंद्र सिंह वर्मा जी का मूर्ति का अनावरण होना है, जिसमें आ रहे हैं। आप सब साथियों के साथ समय से पहुंचने का कष्ट करिए। इसी के साथ आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।